नमस्कार दोस्तों हमारे पास जीवों की दो प्रकार की दुनिया है। एक दुनिया जिसे हम और आप देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसी भी दुनिया है जिसे हम और आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और आज के वीडियो में हम जिन जीवों को अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं सूक्ष्म जीवों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। कैसी होती है इनकी दुनिया, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों को हम आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों इन कुछ टॉपिकों को अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों कोई भी जीव हो, चाहे वह जीव बड़ा हो या छोटा, वो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द की बात करें तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में किया था। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है दोस्तों, तो इनकी किताबों में मिलता है। जबकि जीव विज्ञान का पिता जो दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने जीव विज्ञान का वर्गीकरण दोस्तों लगभग 384 से 322 ईसा पूर्व ही कर दिया था। उन्होंने जीवों का वर्गीकरण उनके रहने के स्थान, शारीरिक संरचना और प्रजनन प्रणाली के आधार पर किया था। अरस्तु का यह कार्य जीव विज्ञान के प्रारंभिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान था और इसी प्रणाली ने लंबे समय तक वैज्ञानिकों की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। इसी कारण दोस्तों अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जबकि सूक्ष्म जीवों की दुनिया को खोजने का श्रेय दोस्तों प्रसिद्ध वैज्ञानिक ल्यूवेनहाक को जाता है। और ये ल्यूवेनहाक दोस्तों सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की। और ये कब खोज किए, तो 1676 ईस्वी में। और दोस्तों ये एक प्रकार के डच वैज्ञानिक थे। दोस्तों ये कांच को इतनी कुशलता से घिसते थे कि कांच उच्च लेंस में परिवर्तित हो जाता था। और इन्हीं लेंसों का प्रयोग करके दोस्तों ये खुद का माइक्रोस्कोप बनाए और उस माइक्रोस्कोप का उपयोग करके दोस्तों सबसे पहले बैक्टीरिया को खोजा था। जब ये बैक्टीरिया की खोज किए दोस्तों, तो यह खोज सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। सूक्ष्म जीव जो होते हैं दोस्तों, ये जीव भूमि, पानी, हवा हर जगह उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं दोस्तों कुछ तो बहुत लाभकारी होते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये नुकसानदेह भी होते हैं, यानी रोगों को फैलाते हैं। कुछ जो होते हैं वो बहुत ही सहायक भी होते हैं। आइए इधर कुछ पॉइंट दिया, इसको कवर कर लेते हैं। तो कह रहा है स्वाइन फ्लू का विषाणु जो होता है दोस्तों ये H1N1 नामक वायरस से होता है। मलेरिया रोग का प्रमुख कारण दोस्तों प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। और कह रहा है किण्वन की क्रिया में उपयोगी सूक्ष्म जीव जो होता है ये ईस्ट होता है। और ईस्ट जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार का कवक होता है। अच्छा, ये किण्वन क्या होता है, तो किण्वन दोस्तों एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, खमीर हो गया, फफूंद हो गया, ये शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर दोस्तों ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान दोस्तों शर्करा को ये अल्कोहल, एसिड या गैस में परिवर्तित कर देते हैं। यानी किण्वन प्रक्रिया में ये अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं और हमें क्या अल्कोहल, एसिड या गैस के रूप में परिवर्तित करके दे देते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें भोजन भी मिल जाता है और हमें क्या मिल जाती है, कुछ जरूरी चीजें। विषाणु की खोज की बात करें तो इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में सबसे पहले विषाणु को खोज किया था। और सबसे पहले वायरस जो खोजा गया था वो तंबाकू पे खोजा गया था और उस वायरस का नाम था मोजेक वायरस। और किस वैज्ञानिक ने खोजा था, तो इवानोवस्की ने। और इवानोवस्की जो है दोस्तों एक रशियन वैज्ञानिक थे। इन्होंने देखा कि तंबाकू के पौधों में रोग उत्पन्न करने वाला जो एजेंट यानी जो रोगवाहक था वो बैक्टीरिया से छोटा था और पोर्सिलेन फिल्टर से गुजर सकता था। पोर्सिलेन फिल्टर क्या होता है दोस्तों, ये बैक्टीरिया को रोक देता है, जबकि ये वायरस जो था उस पोर्सिलेन फिल्टर से भी गुजर जा रहा था। तो इस प्रकार दोस्तों इन्होंने 1892 ईस्वी में वायरस की खोज की। आइए दोस्तों सूक्ष्म जीव के बारे में बात करते हैं। सूक्ष्म जीव को दोस्तों अंग्रेजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अच्छा, ये ऐसे जीव होते हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए दोस्तों माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप होता है उस माइक्रोस्कोप को दोस्तों कम से कम 100 गुना से 400 गुना तक जब हम जूम करते हैं तब जाके वो भी सबसे बड़ा सूक्ष्म जीव दिखाई देता है। ये सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे होते हैं। अच्छा, सूक्ष्म जीव कौन कौन होते हैं, तो जीवाणु होता है, कवक होता है, शैवाल होता है, प्रोटोजोआ होता है और विषाणु होता है। ये सभी सूक्ष्म जीव हैं और इन जीवों को दोस्तों हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। कुछ प्रोटोजोआ को दोस्तों नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। फिर आप बोलोगे सर आपने बताया कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, फिर प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव को हम कैसे अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं।
दोस्तों ये आपका प्रश्न सही है, लेकिन एक समझने वाली बात है, प्रोटोजोआ को दोस्तों एकदम स्पष्ट रूप से हम नहीं देख सकते और इनकी संरचना जानने के लिए दोस्तों हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों इन सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे बड़े जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें प्रोटोजोआ और शैवाल आते हैं, जबकि सबसे छोटा सूक्ष्म जीव जो होता है दोस्तों ये विषाणु होता है। सभी सूक्ष्म जीवों को दोस्तों आप प्रकाश माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जबकि विषाणु को देखने के लिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, चाहे जल हो, मिट्टी हो, वायु हो, हर जगह। ये सूक्ष्म जीव दोस्तों हमारे पर्यावरण और जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस किस प्रक्रिया में लाभदायी होते हैं? तो जैविक प्रक्रिया में, खाद्य उत्पादन में, और इनका एक निगेटिव पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत सारे पादप और जंतुओं में रोग भी उत्पन्न करते हैं। अच्छा, ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये मदद कहाँ कहाँ करते हैं? मानव शरीर की बात करें दोस्तों तो ये पाचन में मदद करते हैं। एक होता है दोस्तों बिफिडोबैक्टीरिया, ये भोजन को पचाने व पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। खाद्य उत्पादक की बात करें दोस्तों तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिस नामक बैक्टीरिया सहायक होता है, जबकि बहुत सारी दवाओं के एंटीबायोटिक्स जो बनते हैं वो भी सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनते हैं। इंसुलिन जो होता है दोस्तों ये भी सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाया जाता है। ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं ऊर्जा उत्पादक में भी कार्य करते हैं, जैसे मेथानोबैक्टीरिया जो होता है वो बायोगैस के उत्पादन में भाग लेता है। कवक और बैक्टीरिया को तो दोस्तों पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? सड़ी गली शरीर की कार्बनिक पदार्थों को दोस्तों तोड़कर अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और उसी अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग कर पुनः पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपनी क्रिया और विकास करते हैं। अच्छा, मैंने सूक्ष्म जीवों को बताया कि ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं और उन्हीं में एक होता है जीवाणु। तो दोस्तों अब हम जीवाणु के बारे में बात करते हैं। जीवाणु को अंग्रेजी में दोस्तों बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु जो होते हैं दोस्तों ये बहुत छोटे व एक कोशिकीय जीव होते हैं जो हमारे वातावरण में व्यापक रूप से फैले होते हैं और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं और ये कुछ ही घंटों या मिनटों में दोस्तों विभाजित भी हो जाते हैं। जो लैक्टोसिस बैक्टीरिया होता है दोस्तों जिससे दूध से दही बनती है वो प्रत्येक 20 मिनट में विभाजित हो जाता है, यानी 1 से वो डबल हो जाता है। जीवाणु जो होता है दोस्तों ये 0 सेंटीग्रेड से 122 सेंटीग्रेड तापमान पर जीवित रह सकते हैं, लेकिन इन जीवाणुओं के लिए सबसे अच्छा तापमान जो होता है दोस्तों वो 37 सेंटीग्रेड माना जाता है, यानी जो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है यही जीवाणुओं का सबसे अच्छा तापमान होता है। एक मुख्य बात के रूप में ये याद रखिएगा दोस्तों, बेसिलस सबटिलिस जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक बैक्टीरिया के वजन की बात करें तो एक बैक्टीरिया का वजन जो होता है दोस्तों वो 1 पिकोग्राम होता है, यानी 10 के घाते -12 ग्राम। अब आइए इसको देखते हैं। तो कह रहा है एक कोशिकीय जीव होता है, अभी मैंने बताया है दोस्तों ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब एक बैक्टीरिया का नाम दे रहा है दोस्तों ई कोलाई। ये ई कोलाई जो होता है दोस्तों ये स्तनधारियों के आंत में पाया जाता है। कार्य की बात करें दोस्तों तो ये पोषक तत्वों को अवशोषण करता है, विटामिन के और विटामिन बी का उत्पादन भी करता है। दूसरा दिया है साल्मोनेला। साल्मोनेला जो होता है दोस्तों ये खाद्य पदार्थ जैसे मांस हो गया, अंडा हो गया, दूध आदि में पाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है दूषित पानी में। कार्य क्या करता है? तो ये संक्रमण फैलाता है और टाइफाइड बुखार में भी दोस्तों इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। लैक्टोसिस दोस्तों किण्वित खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। एक और बैक्टीरिया दोस्तों लैक्टोसिस बैक्टीरिया। लैक्टोसिस बैक्टीरिया जो होता है ये दही में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है और लैक्टोसिस का जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों ये 20 मिनट में खंडित हो जाता है, यानी एक बैक्टीरिया 20 मिनट में 2 हो जाता है। फिर जो 2 बैक्टीरिया हैं पुनः 20 मिनट में 4 हो जाएंगे, फिर वो 4 बैक्टीरिया अगले 20 मिनट में 8 हो जाएंगे, यानी प्रत्येक 20 मिनट में इनका विभाजन हो जाता है और ये किण्वित खाद्य पदार्थों में भी उपयोगी होते हैं। कार्य की बात करें तो ये पाचन, स्वास्थ्य, दस्त और अपच में सहायक होते हैं। जब हमें उल्टी या दस्त होती है तो हमारी और आपकी मम्मी दोस्तों छाछ, मट्ठा या दही खिलाती हैं और दही में क्या होता है? लैक्टोसिस बैक्टीरिया यानी लैक्टोसिस जीवाणु होता है और अभी मैंने बताया लैक्टोसिस जो बैक्टीरिया होता है ये दस्त और अपच में सहायक होता है। जैसे ही हम छाछ, मट्ठा या दही लेते हैं, ये लेने के बाद दोस्तों हमारे अंदर जो भी भोजन होता है ये लैक्टोसिस जीवाणु के कारण वो पचने में सहायक हो जाता है और इस प्रकार दोस्तों हमारी दस्त या उल्टी ठीक हो जाती है। अब दोस्तों हम कवक के बारे में बात करते हैं कि कवक क्या होता है। तो कवक को दोस्तों अंग्रेजी में फंगस कहते हैं।
ये कवक जो होते हैं दोस्तों, ये एक बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। और दोस्तों ये पौधे और जानवरों में विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। और पोषण के आधार पर दोस्तों इनको 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक होता है मृतोपजीवी, परजीवी और एक होता है सहजीवी। दोस्तों इसमें सहजीवी नहीं दिया है। उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो जब हम किसी आटे को गूंथ के छोड़ देते हैं तो उसमें मृतोपजीवी ईस्ट आ जाते हैं। और ये ईस्ट क्या करते हैं दोस्तों, शर्करा का किण्वित कर देते हैं, जिससे उस आटे में CO2 गैस उत्पन्न हो जाती है। और ये CO2 गैस दोस्तों आटे में बुलबुले बनाती है। और उसी बुलबुले के कारण दोस्तों हमारा ब्रेड या रोटी क्या हो जाता है, फूल जाता है। शराब व बियर के निर्माण में भी दोस्तों ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। और ये जो ईस्ट होता है दोस्तों एक कोशिकीय होता है। यहाँ यीस्ट दिया है दोस्तों। अब दूसरा है दोस्तों एस्परजिलस। इसको पहले देख लेते हैं। कह रहा है एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। सही है दोस्तों, मैंने बताया कि कवक जो होते हैं ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, जो पोषण के आधार पर मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। यहाँ दोस्तों ये सहजीवी भी होते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे कह रहा है ईस्ट, और ईस्ट का मैंने उदाहरण दिया है दोस्तों कि जब आटे को गूंथ के छोड़ देते हैं तो जो मृतोपजीवी ईस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, उस आटे की शर्करा को किण्वित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आटे में बुलबुले बनाती है। और उस बुलबुले के कारण दोस्तों हमारी ब्रेड या रोटी क्या होती है, फूलने लगती है। दूसरा दिया है दोस्तों एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या होता है दोस्तों, तो ये एक बहुकोशिकीय जीवाणु होता है। और यह मिट्टी, हवा, पानी और सड़ने वाली सामग्री में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, तो ये साइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। और दोस्तों यह खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी उपयोग किया जाता है। यह दोस्तों एंजाइमों के उत्पादन में भी सहायक होता है। और दोस्तों कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा में भी इस्तेमाल किया जाता है। और आप कोलेस्ट्रॉल क्या होता है जानते ही हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अब दोस्तों हम शैवाल को देखते हैं। शैवाल को अंग्रेजी में दोस्तों हम एल्गी बोलते हैं। ये शैवाल क्या होता है, आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। शैवाल जो होते हैं दोस्तों ये एक प्रकार के पादप आधारित सूक्ष्मजीव होते हैं। और ये पानी में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शैवाल जो होता है केवल पानी में पाया जाता है। और यह प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाता है। क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही बताया हूँ ये क्या है, पादप है। इसके रंग की बात करें दोस्तों तो ये हरे, लाल, भूरा या नीले हरे रंग का होता है। ये पाया कहाँ जाता है, तो समुद्र में, नदी में, तालाब में, झील या अन्य जल के स्रोतों में पाया जाता है। दोस्तों यह आकार में बहुत छोटे व बहुत बड़े भी होते हैं। बहुत बड़े में दोस्तों जैसे समुद्री घास जो होता है ये एक प्रकार का पादप है। परंतु दोस्तों इसमें जड़, पत्ते आदि नहीं होती है, तो ये एक प्रकार के शैवाल होते हैं। अब दोस्तों ये बिना पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों ये बिना पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस कारण करते हैं क्योंकि इनके पूरे शरीर में दोस्तों क्लोरोफिल रंजक यानी जिसे हम पिगमेंट बोलते हैं वो मौजूद होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें दोस्तों तो ये हमारे जीवन या हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये सभी जीवों को लाभ पहुंचाता है। कैसे दोस्तों, हमारी पृथ्वी का 50 से 80% जो ऑक्सीजन होती है यह ऑक्सीजन शैवाल व समुद्री प्लवक से मिलती है। यही कारण है दोस्तों कि पृथ्वी पर शैवाल को सबसे महत्वपूर्ण व ऑक्सीजन उत्पादक के रूप में गिना जाता है। अब आइए इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय स्वपोषी जीव है। स्वपोषी का अर्थ जानते हैं दोस्तों, स्वपोषी उन जीवों को कहता है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा खुद निर्माण करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया शैवाल क्या है, एक पादप है। और पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों एक शैवाल है क्लोरेला और दूसरा दिया है स्पाइरुलिना। दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोरेला की बात करें दोस्तों तो यह एक कोशिकीय शैवाल होता है और यह हरे रंग का होता है। इसकी आकार की बात करें तो ये गोल आकार का होता है और दोस्तों ये केवल ताजे पानी में पाया जाता है। क्लोरेल जो होता है दोस्तों ये प्रोटीन, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मात्रा में भरा होता है। दोस्तों इसे सुपर फूड भी बोला जाता है। दूसरा दिया दोस्तों स्पाइरुलिना जो होता है दोस्तों ये भी एक कोशिकीय शैवाल होता है
और दोस्तों इसके रंग की बात करें तो ये नीले हरे रंग का शैवाल होता है। दोस्तों ये समुद्री जल और मीठे पानी में पाया जाता है। दोस्तों यह भी सुपर फूड होता है। दोस्तों ये भी प्रोटीन, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है और इस स्पाइरुलिना का दोस्तों पोषक तत्वों के रूप में उपयोग हजारों वर्षों से किया जाता है। आइए दोस्तों प्रोटोजोआ देखते हैं। तो प्रोटोजोआ जो होता है दोस्तों ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। ये सूक्ष्म जीव दोस्तों बहुत ही छोटे होते हैं और इनको देखने के लिए दोस्तों माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। प्रोटोजोआ दोस्तों आमतौर पर पानी, मिट्टी और जीवित जीवों के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, ये जीवित जीवों के अंदर भी पाए जाते हैं? तो हाँ दोस्तों, ये शरीर में भी पाए जाते हैं। मच्छरों से हमारे शरीर में आए प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है दोस्तों, ये हमारे लाल रक्त कोशिकाओं में रहता है और इसी लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है। आइए इसमें क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है दोस्तों एक कोशिकीय विषमपोषी या परजीवी जीव होते हैं। कह रहा है दोस्तों ये विषमपोषी या परजीवी होते हैं। विषमपोषी या परजीवी दोस्तों उन जीवों को कहा जाता है जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं और प्रोटोजोआ जो होता है दोस्तों ये विषमपोषी या परजीवी होता है। इसमें उदाहरण दे रहा है दोस्तों अमीबा। अमीबा की बात करें दोस्तों तो ये एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होता है जो जल मिश्रित सामग्रियों या मिट्टी में पाया जाता है। दूसरा दिया है दोस्तों प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है दोस्तों ये मलेरिया रोग का प्रमुख कारण होता है। इसके बारे में हम ऊपर चर्चा भी किए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम विषाणु के बारे में देखते हैं। प्रोटोजोआ को अंग्रेजी में दोस्तों प्रोटोजोआ ही बोला जाता है, जबकि दोस्तों विषाणु को अंग्रेजी में वायरस बोलते हैं। विषाणु क्या होता है आइए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है ये न्यूक्लियोप्रोटीन कण हैं जो पोषद की कोशिका में ही सजीव की भांति व्यवहार करके जनन करते हैं। उदाहरण में दे रहा है दोस्तों राइनो, विषाणु, HIV आदि। दोस्तों विषाणु को मैंने अंग्रेजी में बताया वायरस कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव दोस्तों सबसे छोटा सूक्ष्म जीव होता है। दोस्तों यह किसी कोशिका में आते ही सक्रिय हो जाता है। जब तक दोस्तों यह किसी जीवित कोशिका या सेल में नहीं पहुंचता है तब तक दोस्तों यह निर्जीव की भांति व्यवहार करता है या यह निष्क्रिय होता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये जीवित कोशिका में आता है ये एक प्रकार के जीवित सूक्ष्मजीव की भांति व्यवहार करने लगता है। विषाणु को दोस्तों निर्जीव व जीव के बीच की कड़ी भी बोला जाता है। अन्य सूक्ष्मजीवों को दोस्तों प्रकाश माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, परंतु वायरस को दोस्तों प्रकाश माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, क्योंकि दोस्तों ये इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये छोटे जीव दोस्तों बड़े धमाल के होते हैं। ऐसे ऐसे घातक बीमारियां फैलाते हैं दोस्तों जिसका कोई इलाज नहीं है। उदाहरण की बात करें दोस्तों तो कुछ वायरस हैं जैसे इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस। ये वायरस क्या करते हैं दोस्तों सर्दी और जुकाम को फैलाते हैं, जबकि दोस्तों HIV वायरस जो होता है ये एड्स को फैलाता है। अभी हाल ही में दोस्तों 2019 में एक SARS-CoV-2 नामक वायरस देखा गया और ये इससे कहाँ देखा गया तो चाइना की वुहान सिटी में, और इससे दोस्तों कोविड-19 हुआ। और कोविड-19 में क्या होता था दोस्तों आपने देखा ही। दोस्तों यहीं से इस वीडियो को करते हैं समाप्त और अगले वीडियो में दोस्तों सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हो सकता है दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।